जय हिंद। नमस्कार। हाँ, सभी रेडी हो? आवाज आ रही है क्या सभी को? लाइक दबा करके बताएं भाई, आवाज आ रही है क्या अच्छे से? हाँ, हेलो, गुड इवनिंग। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई, सभी लाइव आ जाइए। हेलो, चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप जो है इसका आंसर देंगे। कलापति हैं, निशाकांत हैं, रजनीश हैं, सहस्रांशु हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है आप बताएं, क्योंकि ये सब हमने पढ़ा है पहले की क्लासों में, रिवाइज किया है। फटाफट लाइव आ जाओ। धर्मपाल बिश्नोई, डी ऑप्शन नहीं है। अच्छा, डी नहीं है तो किसका है? डी नहीं है तो फिर ये किसका है? यहाँ पे क्या कर रहा है? चलिए, प्रदीप कुमार, रामचंद्र, धर्मपाल, रामचंद्र बिश्नोई, डी आंसर। तो बताएं कि डी अगर नहीं है तो ये किसका पर्यायवाची है? सभी लाइव आ जाएं फटाफट। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, इंतजार है आप सबका। डी। कपिल बिश्नोई, सही देख लो, रटो मत, रटो मत। सहस्रांशु लिखा हुआ है, तोड़ो शब्दों को, उसका अर्थ निकालो, उसका आंसर दो। हाँ, चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो इसका आंसर आखिर कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा का पर्याय नहीं है। तो ध्यान रखना, कलापति चंद्रमा को कहते हैं, मैंने आपको बताया था। निशाकांत जो है, रात्रि के स्वामी जो है, ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची है, मैंने आपको बताया था। रजनी के ईश क्या हो जाएगा? ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची है, ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची, ये भी। यहाँ पे लिखा हुआ है सहस्त्र। गुरुजी, सहस्त्र का मतलब क्या होता है? सहस्त्र का मतलब होता है हजार। अंशु का मतलब क्या होता है? अंशु का मतलब होता है किरणें। हजार किरणें लेकर के जो घूमता है, बताइए कौन घूमता है? गुरुजी, हजारों किरणें लेकर तो सूर्य घूमता है। इसका पर्यायवाची हो जाएगा सूर्य का। तो चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आपका फाइनली जो आंसर है इसको, ये जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन के बाद में। चलिए ध्यान देना, हमने कल की क्लास में जो पर्यायवाची पढ़े थे और हमने लास्ट में कहा था कि हम पर्यायवाची पढ़ेंगे और वो हम हिमालय के पढ़ेंगे, क्योंकि पर्वत के पर्यायवाची हमने पढ़े थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय के, क्योंकि पर्वत को पढ़ा तो हिमालय के पर्यायवाची पढ़ने पड़ेंगे। तो ध्यान देना, हम बात करेंगे आज की क्लास में हिमालय की। बोलो किसकी? हिमालय की। ओके सर, क्या हमें ये याद हो जाएंगे? अरे याद क्या हो जाएंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। हिमालय के पर्यायवाची गुरुजी याद हो जाएंगे? याद नहीं, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। हाँ, चलिए आप तो जो है फटाफट लाइव आ जाओ। सूर्य को, हाँ सूर्य, सूर्य को, बिल्कुल। चलिए ध्यान देना, समझते हैं। पूरा ध्यान आपका इधर होना चाहिए। जब क्लास चल रही हो तो कमेंट पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। जैसे क्लास में आनंद उठाते हैं हम पढ़ाई का, उसी प्रकार से आपको जो है क्लास का आनंद उठाना है, अच्छे तरीके से समझना है। गुरुजी, आपने हमें बताया पर्वत जो होता है, ध्यान देना गुरुजी, बातों को आप घुमा फिरा रहे हैं। हाँ, पर्वत जो होता है, पर्वत को क्या कहा जाता है? मैं थोड़ा सा एक बात और रखना चाहता हूं आपके सामने। हाँ, ये हमारा क्या है? पर्वत।
गुरुजी पर्वत को क्या क्या कहा जाता है? आप क्यों बता रहे हो? पर्वत के पर्यायवाची हमने याद कर लिए हैं, थोड़ा सा काम का है रे, समझ लिया करो बातों को, आप जो है समझा करो, ध्यान देना। पर्वत जो होता है, पर्वत को कहा जाता है गिरी। क्या कहा जाता है? गिरी। गुरुजी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, गिरी। और अगर हमसे कोई पूछ ले कि गिरिधर किसको कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं। गिरीश किसको कहते हैं? गिरी में मतलब जो है भगवान महादेव को कहते हैं। तो ध्यान देना, पर्वत को गिरी कहते हैं। पर्वत को मैंने कहा था अद्री भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं गुरुजी। क्या कहते हैं? अद्री। चलता नहीं है इसलिए पर्वत को कहते हैं नग। नय का मतलब नहीं, गय का मतलब गमन करना। चलता नहीं इसलिए इसको कहते हैं नग। और जो है क्या कहा जाता है? और कहा जाता है अचल। और क्या कहा जाता है? अचल। बताओ ये पर्यायवाची आपको याद है? आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से याद है। इतने पर्यायवाची ध्यान रखना, हिमालय के सारे पर्यायवाची आप लपेट करके ले जाएंगे। गुरुजी कैसे? अभी ध्यान दें। गिरी कहते हैं, बिल्कुल। अद्री कहते हैं, नग कहते हैं, चलता नहीं है, न प्लस गय, चलता नहीं है। ए का मतलब नहीं, चल का मतलब तो है चलना, जो चले नहीं वो पर्वत है। सुनो गौर से दुनिया वालों, मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा है गिरिराज। बोलो क्या लिखा है? गिरिराज। गुरुजी गिरी का मतलब होता है पर्वत, और राज लिख दिया तो इसका मतलब श्रेष्ठ, बड़ा। और गिरियों में राजा कौन हो जाएगा? पर्वतों का राजा कौन हो जाएगा? गुरुजी बताने की आवश्यकता नहीं है, पर्वतों का राजा कौन हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। गिरिराज किसको कहेंगे? हिमालय को कहेंगे। बताओ बात समझ में आ रही है? गुरुजी थोड़ी थोड़ी ही सही, समझ में तो आ रही है। सुनो, पहले इसको हिमालय क्यों कहते हैं, पहले तो इसकी अपन चर्चा करते हैं। ध्यान दें सभी, बात को अच्छे तरीके से सुने और समझे। अब आपको टेंशन नहीं लेनी है कौन लाइव आ रहा है, कितने लाइव आ रहे हैं, ये आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आप आगे बस इतना काफी है। सिलेक्शन आपका चाहिए, सिलेक्शन हमारा चाहिए, किसी और का थोड़ी ना चाहिए। तो आपको अपना ध्यान रखना है कि हम आगे तो बस सब आगे। ध्यान देना, हिमालय को हिमालय क्यों कहा जाता है? गुरुजी हिम का मतलब होता है बर्फ। हिम का मतलब होता है बर्फ, बिल्कुल गुरुजी आपने बताया था और हमें याद भी आ रहा है। हिम का मतलब होता है बर्फ, और आलय का मतलब होता है घर। हिम का घर, बर्फ का घर किसे कहते हैं? गुरुजी हिमालय को कहते हैं। बताओ हिमालय पे बर्फ जमी हुई है? गुरुजी बहुत ज्यादा है। जब सिलेक्शन होगा तो घूम करके आएंगे कितनी की जमी है, लेकिन अभी तक तो हमने फोटो में देखा है और सुना है हिमालय पर बर्फ ही बर्फ है। तो हिम का आलय है इसलिए हिमालय कहते हैं। ये तो हुई इसके नाम से संबंधित। क्या गिरिराज कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति है? गुरुजी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं आपके सामने गिरी के साथ में ईश शब्द जोड़ करके आपके सामने ये शब्द गिरीश प्रस्तुत करता हूं और आपसे पूछता हूं कि ये सही है। पहले तो मुझे ये बताएं कि आवाज ठीक आ रही है, क्लियर आ रही है? हाँ, प्रणाम। बफर कर रहा है ना भाई? सभी बताएं भाई, बफरिंग हो रहा है क्या? सुनो गौर से दुनिया वालों, सभी जितने भी आप लाइव हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, मोबाइल को साइड में कर देना, पूरा ध्यान इधर देना। आज वाले सारे के सारे याद हो जाएंगे और भी जानकारी आपको प्राप्त होगी, और भी अच्छी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होगी। गुरुजी कैसे? बस आपका ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? क्लास में होना चाहिए। बफरिंग हो रही है, पहले ये क्लियर कर दें। क्या क्लास बफरिंग कर रही है? ऐसे यूं रुक रही है या सही चल रही है? नहीं सर, नहीं सर। हाँ हाँ, एकदम सही आ रही है आवाज। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनो, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि पर्वत के ये सारे पर्यायवाची होते हैं? गुरुजी होते हैं। तो अब देखो, एक जादू करते हैं, हिमालय के सारे पर्यायवाची हम याद करते हैं। क्या गिरी पर्वत का राजा है? बिल्कुल है गुरुजी। क्या गिरी के साथ में ईश लगा करके मैंने गिरीश बना दिया, क्या पर्वतों का राजा है? हाँ है। लेकिन गुरुजी हमें थोड़ा थोड़ा यूं याद आ रहा है, आपने हमें बताया था गिरिराज जो है और किसे कहा जाता है? गिरिराज कहा जाता है शिव को भी। और किसको कहा जाता है? शिव को भी कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है? थोड़ा सा साइड में दिमाग में याद रखना है। गिरीश जो है शिव को भी कहा जाता है, और गिरी पर्वतों का राजा ईश जो होता है हिमालय को भी कहा जाता है। दोनों के पर्यायवाची हो सकते हैं। जैसे शैलजा जो है पार्वती का भी पर्यायवाची है, और जो है नदी का भी पर्यायवाची है। ओके सर। यदि आपके सामने गौर फरमाए सभी, गिरी लिख दिया, गुरुजी गिरी का मतलब पर्वत है, और इंद्र लगा दिया तो शब्द क्या बन गया?
गुरुजी शब्द तो गिरिंदर बनेगा, लेकिन आप बातों को कितनी ही घुमाएं, लेकिन हम जो है इसका आंसर क्या कर देंगे, इसका आंसर कर देंगे हिमालय का। गिरी इंद्र कह दो, चाहे ईश कह दो, चाहे राज कह दो, बात को घुमाया फिराया जा रहा है हमारे सामने। ये सारे के सारे पर्यायवाची हिमालय के होते जा रहे हैं। बताओ किसके होते जा रहे हैं? हिमालय के होते जा रहे हैं। गुरुजी समझ में तो आ रहा है। यहां पे ध्यान रखना, दीर्घ संधि है, ई और ई मिलती है तो बड़ी ई का निर्माण, और यहां पे ई और ई मिलती है तो बड़ी ई का निर्माण, दीर्घ संधि है। ठीक है, यदि मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूं पर्वत, और मैं यहां पे लिख देता हूं राज, क्या बात वही है? गुरुजी बात वही है, अलग अलग तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही हैं, लेकिन हम भटकने वालों में से नहीं है। गुरुजी पर्वत का मतलब पर्वत होता है, राज का मतलब श्रेष्ठ राजा बड़ा हो जाता है। पर्वतों में बड़ा कौन है? अरे हिमालय है। कौन है? हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय हो जाएगी। गुरुजी पर्वतराज हो जाएगा। यदि आपके सामने, ध्यान देना, पर्वत को सैल भी कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है। शिला से, शिला में ए प्रत्यय लग करके सैल शब्द का निर्माण हुआ। शिला का मतलब होता है पत्थर, पत्थरों से जिसका निर्माण होता है सैल कहते हैं पर्वत को। ये कल हमने चर्चा की थी, कल हमने चर्चा की थी। अगर मैं आपके सामने सैल शब्द लिख देता हूं तो क्या बनता है गुरुजी? सैल का मतलब तो पर्वत, सैल का मतलब तो पर्वत। मैं इंद्र जब संधि कर देता हूं, इंद्र जोड़ देता हूं, तो बताओ शब्द क्या बन जाता है? शैलेंद्र बन जाता है। गुरुजी इंद्र लगाओ, चाहे ईश लगाओ, चाहे पति लगाओ, बात वही है। चाहे शैलेंद्र कह दो, चाहे सैल के साथ में ईश लगा करके शैलेश कह दो। क्या कह दो? शैलेश कह दो। ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके बनते जा रहे हैं? ये पर्वत के बनते हुए जा रहे हैं, सॉरी हिमालय के बनते हुए जा रहे हैं। समझ में आ गया? गिरी के राज है, गिरी का ईश है, गिरी का इंद्र है, पर्वत का राज है, सैल यानी पर्वतों का इंद्र है, सैल का ईश है, शैलेश है। मैं आपके सामने एक शब्द रखता हूं नग। गुरुजी नग का मतलब होता है, नग का मतलब होता है पर्वत, और मैं यहां पे एक शब्द जोड़ देता हूं अधिपति। अधिपति का अर्थ भी वही है। नग प्लस अधिपति तो शब्द क्या बन जाता है? नगाधिपति बन जाता है। बोलो क्या बन जाता है? नगाधिपति बन जाता है। यानी पर्वतों में सबसे बड़ा पर्वत, पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ पर्वत कौन सा हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। बोलो कौन सा हो जाएगा? हिमालय। गुरुजी हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ। हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ। तो सुनो गौर से दुनिया वालों, अगर कोई आपके सामने इस तरीके से शब्द रख दे कि हिम, हिम वान, हिमवान, यानी हिम वाला कौन है? वान का मतलब वाला, हिम वाला कौन है? गुरुजी हिमालय हो जाएगा। अगर आपके सामने हिमवत शब्द रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए? हिमवत। वत का मतलब भी वाला, यानी बर्फ वाला कौन सा पर्वत हो जाएगा? गुरुजी हिमवत भी कौन सा हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। सुनना दोबारा, क्या गिरिराज कहेंगे? 101%। क्या गिरी का ईश है? बिल्कुल ईश है। क्या गिरिंदर है? बिल्कुल है। क्या मैं इनको हिमपति भी कह सकता हूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? हिमपति भी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये भी हमारे हिमालय का पर्यायवाची हो जाएगा, हिमपति। ध्यान देना, गिरिराज है, गिरीश है, गिरिंद्र है, पर्वतराज है, शैलेंद्र है, शैलेश है, नगाधिपति है, हिमवान है, हिमवत है और हिमपति। और ध्यान रखना, हिम लगा करके मैं अद्रि शब्द जोड़ देता हूं तो शब्द क्या बन जाता है? हिमाद्रि। क्या बन जाता है? हिम। हिम का मतलब बर्फ, अद्रि का मतलब क्या हो गया? पर्वत। और बर्फ वाला पर्वत कौन सा हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई? अच्छे तरीके से याद। सुनो, मैंने आपसे पूछा हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ, और अचल शब्द जोड़ देता हूं। क्या जोड़ देता हूं? अचल। तो बताओ शब्द क्या बन जाता है? हिमाचल। क्या बन जाता है? हिमाचल का मतलब भी हिमालय ही होता है। हिमाचल का मतलब भी क्या होता है? हिमालय ही होता है। बताओ बात समझ में आ रही है? गुरुजी अच्छे तरीके, नहीं सर नहीं कर रही बफरिंग, ठीक है हिमाद्री। उसके बाद आपने जो है कमेंट नहीं किया है। बिल्कुल आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, अच्छे तरीके से सुन रहे हैं। हाँ हाँ, एकदम सही आ रही है आवाज, बिल्कुल। सभी स्टूडेंट लाइक कर दो एक बार। बिल्कुल सही बात कही है। किसने कही है? हाँ, जितने लाइक है ना, जितने लाइव है उतने लाइक नहीं है। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है? करो सभी लाइक। हाँ,
चलिए, हाँ आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके सामने इन शब्दों को, आप कहेंगे गुरुजी हमारे सामने इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हमारे सामने ये शब्द आएंगे हम जो है जोड़ तोड़ करके उत्तर तक पहुंच जाएंगे। अब आपको और कौन कौन सा पर्यायवाची इनके लिए याद आ रहा है, हिमालय के लिए आ रहा है, जो अब आप जो कमेंट करके मुझे बताएं कि गुरुजी हमें ये भी याद आ रहा है, क्या ये हो सकता है? अपन चेक कर लेते हैं। नगपति, अरे बता, नगपति कोई अलग, नग का मतलब क्या है गुरुजी? नग का मतलब पर्वत है, और पति का मतलब क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, स्वामी हो जाएगा। पर्वतों में बड़ा पति कौन हो जाएगा? नगपति हो जाएगा, नगराज हो जाएगा। और बताओ, नग प्लस इंद्र नगेंद्र कह दो, नग प्लस इंद्र क्या कह दो? नगेंद्र कह दो। हाँ, भोजराज, अच्छा ठीक है, भोजराज बामनिया, बिल्कुल बात वही है। नग का मतलब क्या होता है? नय का मतलब नहीं, गय का मतलब गमन करने वाला पर्वत, और आगे राज लगा दो, चाहे ईश लगा दो, चाहे इंद्र लगा हुआ आपको मिल जाए, तो आपको अपनी तरफ से नहीं लगाना है। आपको अगर ऐसा बना हुआ शब्द मिल जाए और आपसे पूछा जाए ये किसका पर्यायवाची है, तो आपको कहना है ये किसका है? हिमालय का पर्यायवाची हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है, अच्छे तरीके से। और देख लेते हैं हिमालय के लिए और कोई जो है पर्यायवाची न रहे ना। और ध्यान रखना, एक कहा जाता है सैलराट, गिरिपति तो कहते हैं भाई, गिरिपति आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। गिरिपति क्या हो जाएगा? गिरिपति। एक आपके सामने शब्द आ गया सेल, और मैंने यहां पे लिख दिया है राट। आप तो मुझे ये बताओ, सेल का मतलब पर्वत होता है, इस राट का मतलब क्या होता है? शाबाश, सभी जो है मुझे उत्तर बताएं, इस राट का अर्थ क्या होता है? ये अब मैं आपके लिए नया नहीं है, मैंने पीछे की क्लासों में बता दिया है। राट का मुझे अर्थ बताना है, ये राट क्या होता है? ये राट क्या होता है? हाँ, राट क्या होता है? शाबाश, सभी बताएं। चलिए, राट का मतलब राजा होता है। हाँ, राट कह दो, सम लगा करके सम्राट कह दो। यहाँ पे सैल लिख करके राट लगा हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि सैलराट किसे कहा जाता है? गुरुजी सैलराट का, सैल का मतलब पर्वत, और राट का मतलब हो जाएगा राजा, और पर्वतों का राजा कौन हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। सारे के सारे हिमालय के पर्यायवाची आपको याद हो चुके हैं, सारे के सारे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय के बाद में हमें कौन से पर्यायवाची पढ़ने हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको साथ साथ में आप लिख सकते हैं। चलो, अब हम आगे पर्यायवाची जो पढ़ने वाले हैं, अब हम पर्यायवाची पढ़ने वाले हैं यमुना के। बताओ किसके पढ़ने वाले हैं? यमुना के। गंगा को पढ़ा गुरुजी, यमुना की बात नहीं हुई, ये तो गलत बात है। यमुना के बारे में एक कहानी सुन लेना, यमुना के सारे पर्यायवाची आपको याद हो जाएंगे। यमुना की आपको क्या सुननी है? कहानी सुननी है, अच्छे तरीके से सुननी है। यमुना जो है सूर्य की पुत्री मानी जाती है। इसकी पुत्री मानी जाती है, बस इतनी सी बात गुरुजी, इतनी सी बात। सूर्य की पुत्री मानी जाती है यमुना। क्या इससे यमुना के पर्यायवाची याद हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, अभी याद हो जाएंगे। ध्यान देना, सूर्य की दो पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां हैं? दो। एक का नाम है, कल मैंने आपको बताया था, छाया, और एक का नाम था संध्या या फिर संज्ञा। और संज्ञा के दो संतान, एक का नाम था यमुना और एक का नाम है यम। यम और यमुना और शनि, ये संतान किनकी मानी जाती है? सूर्य की। ये किसका है? ये है छाया का पुत्र। शनि किसका है? छाया का पुत्र। और छाया किसकी पत्नी है? सूर्य की। और ध्यान रखना, यमुना और यम दोनों बहन भाई हैं, और इनकी पत्नी, इनकी मां का नाम हो जाएगा संध्या। क्या नाम हो जाएगा? संध्या। और वो भी किसकी पत्नी है? सूर्य की। तो आपको कुल मिलाकर के ये ध्यान रखना है कि यमुना को सूर्य की पुत्री माना गया है। अगर ये बात याद है तो आप कहेंगे गुरुजी सारे के सारे पर्यायवाची यमुना के याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे? आइए चर्चा करते हैं। चलो ध्यान देना, ये तीनों संतान किनकी मानी गई है? सूर्य की। ये अलग माता का है, वो दोनों जो है बहन भाई हैं, अलग माता के हैं। चलिए ध्यान देना, यमुना जो है, अगर मैं आपके सामने सूर्य शब्द लिखता हूं, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, ये टेढ़ा टेढ़ा है पर मेरा है ना, ऐसा ही। चल ध्यान रखना, आप कहेंगे गुरुजी सूर्य लिख करके हमारे सामने सुता शब्द लिखा हुआ हो जाए, मिल जाए,
तो सुता का मतलब क्या होता है गुरुजी? सुता का मतलब पुत्री होता है, और सूर्य का मतलब सूर्य। सूर्य की पुत्री किसको कहा जाता है? बताओ किसको कहा जाता है? यमुना को कहा जाता है। अगर मैं यहां आपके सामने सूर्य लिख करके जा शब्द लिख देता हूं और आपसे पूछूं कि सूर्य जा का मतलब क्या होता है? गुरुजी जा का मतलब जो होता है पुत्री होता है। जय का मतलब क्या होता है? पुत्र, यानी जन्म लेने वाला। और जा का मतलब क्या हो जाएगा? पुत्री हो जाएगा। तो सूर्य जा हो गया और सूर्य सुता हो गया। सुनो, आप कहेंगे गुरुजी सूर्य को रवि कहते हैं। हाँ, रवि सुता भी किसको कहा जाता है? रवि सुता भी यमुना को कहा जाता है। बताओ, इतनी सी बात याद रखनी है। यमुना सूर्य की पुत्री, यमुना सूर्य की पुत्री, यमुना सूर्य की पुत्री। अब पुत्री के पर्यायवाची याद है, सूर्य के अगर पर्यायवाची याद है, यमुना के अपने आप याद हो जाएंगे। ध्यान देना। अगर आपके सामने रवि सुता लिखा हुआ है, गुरुजी यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। अगर आपके सामने रवि तन्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? रवि तन्या। आपसे पूछा जाए कि रवि तन्या किसको कहा जाता है? गुरुजी तन्या का मतलब पुत्र और तन्या का मतलब होता है पुत्री। अगर आपके सामने रवि सुता लिखा हुआ है, रवि तन्या लिखा हुआ है, बताओ किसका पर्यायवाची बताएंगे? गुरुजी हम यमुना का पर्यायवाची बताएंगे। अगर आपके सामने तरणी, गुरुजी कल आपने हमें बताया था तरणी का मतलब होता है सूर्य, और इस तरणी का मतलब होता है नाव। बड़े वाला तरणी क्या हो जाएगा? नाव, और इसका मतलब हो जाएगा क्या? सूर्य। और अगर आपके सामने लिखा हुआ तरणी सुता, क्या लिखा हुआ है? तरणी सुता। गुरुजी बातों को घुमाया फिराया जा रहा है, बातों को हमारे सामने घुमाया फिराया जा रहा है। बात सेम है, अलग अलग तरीके से हमसे पूछी जा रही है। हम भटकने वालों में से नहीं है। इसका आंसर हम निकाल देंगे। ध्यान देना, क्या हो जाएगा? तरणी सुता हो जाएगा, और तरणी तनुजा भी कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? तरणी तनुजा भी कहा जाता है, तरणी सुता भी कहा जाता है, तरणी तनुजा भी किसको कहा जाता है? यमुना को कहा जाता है। ध्यान देना एक बात और, बहुत गहराई होने के कारण, बहुत ज्यादा गहराई होने के कारण इसका जल काला दिखता है। काले को कृष्ण कहते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कृष्णा कहा जाता है यमुना को। और ध्यान रखना, काले को तो श्याम भी कहते हैं, और इसको श्यामा कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है? श्यामा कहा जाता है। ये गंगा के समान मानी गई है। काली होने के कारण इसको काल गंगा कहा गया है। बताओ क्या कहा गया है? काल गंगा। यानी काला पानी है क्या गुरुजी? बहुत ज्यादा गहरा होने के कारण पानी काला दिखाई देता है। काल गंगा यमुना है। श्यामा यानी श्याम कलर किसको कहते हैं गुरुजी? श्याम तो ब्लैक को कहते हैं, और ब्लैक है जो श्यामा कौन कहलाएगी? यमुना कहलाएगी। कृष्णा भी कौन कहलाएगी? यमुना कहलाएगी। और ध्यान रखना, कृष्ण जो है इसी नदी के आसपास में खेले हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कृष्णा कहा जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप कहेंगे गुरुजी ये जो श्यामा है, ये श्यामा कोयल को भी कहा जाता है। बताओ किसको कहा जाता है? कोयल भी काली होती है, कोयल को भी क्या कहा जाता है? श्यामा कहा जाता है। एक ही पर्यायवाची दो का हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बात समझ में आ रही है? गुरुजी समझ में नहीं, पूरे अच्छे तरीके से हमें याद भी हो रही है। अच्छे तरीके से हमें क्या हो रही है? याद हो रही। सुनो, अगर आपके सामने अर्क शब्द आ जाए, क्या आ जाए? अर्क। गुरुजी कल आपने हमें बताया था अर्क का मतलब होता है सूर्य। अर्क का मतलब होता है सूर्य, और अर्क के सामने जा लगा हुआ हो, अर्क जा या फिर अर्कशुता लिखा हुआ हो, तो आपसे पूछा जाए कि अर्कशुता या फिर अर्क जा किसको कहते हैं? आप कहेंगे गुरुजी ये हमारी यमुना हो जाएगी। कौन हो जाएगी? अर्कशुता कह सकते हो, अर्क जा कह सकते हो। किसका पर्यायवाची हो जाएगा? यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। बोलो अर्क किसको कहते हैं? अर्क सूर्य को कहते हैं। बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी ही सही, लेकिन समझ में तो आ रही है। ध्यान देना, सूर्य को कहा जाता है हंस। सूर्य को क्या कहा जाता है? हंस। और मैंने आपको कल बताया था सूर्य का पर्यायवाची का हंस भी है, और हंस के सामने मैंने सुता लिख दिया है। गुरुजी अब चाहे कैसे ही बात को घुमा फिरा के हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, बात सेम है, बात को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। हंस सुता भी कौन हो जाएगी? यमुना हो जाएगी। कौन हो जाएगी? यमुना। बताओ बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई, अच्छे तरीके से आ गई। चलिए आगे चर्चा करते हैं। हाँ, अच्छा लेट हो गया आज, है ना? कोई बात नहीं।
राजा, पर्वतों का स्वामी। हाँ है, हेलो सर लेट। अरे कोई बात नहीं, अब जितना बड़ा भानुजा, अरे भानुजा बिल्कुल है ना, जमुना तो है ही, ध्यान रखना। यमुना से चेंज हो करके जमुना बना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सूर्य से चेंज हो करके सूरज बना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यमुना को जमुना भी कहा जाता है। मैंने कहा भानु का मतलब क्या होता है? गुरुजी भानु का मतलब सूर्य होता है, और भानु के पीछे जा लगा दिया तो जा का मतलब क्या हो जाएगा? जा का मतलब हो जाएगा पुत्री। भानु की पुत्री क्या कहलाएगी? भानुजा कहलाएगी। गुरुजी भानु किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छे तरीके से आ रही है। सुनो, अब इनके लिए एक शब्द और आता है, इनके लिए एक शब्द आता है यम। क्या आता है? यम। एक शब्द होता है अनुज। गुरुजी अनुज का मतलब क्या होता है? छोटा भाई। और आ लगा देते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? छोटी बहन। और यम की ये छोटी बहन होने के कारण यम प्लस अनुजा, तो शब्द क्या बन जाएगा? यमानुजा। क्या बन जाएगा? यमानुजा। यम की छोटी बहन है, अनुज कहते हैं छोटे भाई को। अनुजा किसको कहा जाता है? बहन को कहा जाता है। और यम की छोटी बहन होने के कारण यम अनुजा कहा जाता है। और ध्यान रखना, यम का मतलब यम, और एक शब्द आ जाता है भगिनी। गुरुजी भगिनी का मतलब क्या होता है? भगिनी से चेंज होकर के बहन बनता है, तो भगिनी भी किसको कहा जाता है? बहन को कहा जाता है। यम की बहन है, यम भगिनी कहलाएगी। यम की अनुजा है, यमानुजा कहलाएगी। भानु की पुत्री है, जमुना इसका तद्भव रूप है। हंस की सुता है, अर्क की सुता है, अर्कजा कहलाएगी। और काल गंगा कहलाएगी, श्यामा कहलाएगी। कृष्णा, तरणी तनुजा, तरणी सुता, रवि तन्या वगैरह ये सारे नाम किसके हो जाएंगे? यमुना के हो जाएंगे। अच्छे तरीके से याद हो रहा है? बिल्कुल गुरुजी, अच्छे तरीके से याद हो रहा है। सुनो, सूर्य को कहा जाता है कलिंद। क्या कहा जाता है? कलिंद। कलिंद। गुरुजी कलिंद कहा जाता है? बिल्कुल सूर्य को कहा जाता है। अगर कलिंद के पीछे बड़ी ई लगाते हैं तो स्त्री का बोध करवाता है। ये प्रत्यय जो है अपत्यवाचक प्रत्यय होता है, स्त्री का बोध करवाता है, स्त्री संतान का बोध करवाता है। कलिंद के साथ में जैसे ही आप ई लगा देते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? कालिंदी बन जाता है। बताओ क्या बन जाता है? कालिंदी। कालिंदी भी कौन हो जाएगी? कलिंद की पुत्री। कलिंद का मतलब क्या हो जाएगा? सूर्य। और कलिंद की पुत्री क्या कहलाएगी? कालिंदी कहलाएगी। अगर आपके सामने कलिंद सुता आ गया तो भी हम कहेंगे गुरुजी कलिंद सुता भी क्या हो जाएगा? कलिंद सुता भी हमारी यमुना हो जाएगी। बोलो कौन हो जाएगी? यमुना हो जाएगी। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ, अब आपको कोई और याद आ रहा हो तो? यमानुजा लिखा ना, यम, यम प्लस अनुजा, यहां पे लिखा यमानुजा। हाँ, यम की बहन मैंने आपको बताया है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको और कौन सा पर्यायवाची जो याद आ रहा है तो मुझे बता दें, नहीं तो अपन जो है पर्यायवाची मुर्ग जा। अच्छा, आपसी बात वार्तालाप कर रहे हो आप? हैं हाँ, पर्वतों का स्वामी। भाई आपसी वार्तालाप न करते हुए आप जो है सेशन का मजा लीजिए। अपन देख लेते हैं कि कोई पर्यायवाची जो है इनके लिए इंपॉर्टेंट न बच जाए। तो ध्यान रखना, लगभग हमने सारे के सारे पर्यायवाची जो हैं, रवीजा अगर आपके सामने आ गया तो आप कहेंगे सर हम सारे के सारे पर्यायवाची किसके कहेंगे? यमुना के कहेंगे। यानी सूर्य का पर्यायवाची, और इधर जा लगा हुआ पुत्री का कोई पर्यायवाची आ जाता है, वो किसका पर्यायवाची हो जाता है? यमुना। आपके लिए नया क्या होगा? यम की अनुजा कहलाएगी, यम की भगिनी कहलाएगी। कलिंद यानी कलिंद कहते हैं सूर्य, सूर्य की पुत्री कहलाने के कारण कालिंदी कहलाएगी, और कलिंद सुता भी कहलाएगी। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हो जाते हैं? यमुना के। तो यहां तक आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप या फिर साथ साथ में लिख भी सकते हैं। चलिए ये लो। हाँ हाँ, आज मानस पास में नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब ध्यान दो, अब अपन क्या करते हैं? अब अपन करते हैं किरण के पर्यायवाची याद। किसके पर्यायवाची याद? किरण। गुरुजी किरण क्या होती हैं? किरण जो होती हैं, आप कहेंगे अच्छा सूर्य के यहाँ जो ये किरणें निकलती हैं इनको क्या कहा जाता है? किरण। क्या इनको भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है? बिल्कुल पुकारा जाता है किरण। किरण के कौन कौन से पर्यायवाची हैं?
आप कहेंगे गुरुजी कुछ पर्यायवाची हमें पहले से याद है। मैंने कहा बताओ रे पहले से कौन से याद हैं? हमें याद है अंशु। हमें क्या याद है? अंशु। गुरुजी आपने शब्द ये अंशु शब्द जो है पहले हमें बता दिया था। सहस्त्र प्लस अंशु जिसके हजारों किरणें हैं वो सूरज को कहते हैं। हिम प्लस अंशु हिमांशु ठंडी ठंडी किरणें फेंकने वाला चंद्रमा होता है। इसका मतलब अंशु का मतलब क्या हो जाता है? किरण हो जाता है। आप कहेंगे गुरुजी और किरण का पर्यायवाची कौन सा हो जाता है? किरण का पर्यायवाची एक और हो जाता है, रश्मि हो जाता है। बताओ कौन सा हो जाता है? रश्मि हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना। और जो है ध्यान रखना, इसको कहा जाता है कला। किरण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कला। रश्मि हो जाएगा, अंशु हो जाएगा, कला हो जाएगा। बताओ किसका पर्यायवाची है? किरण का पर्यायवाची। और एक इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आप ध्यान रखिएगा, इसका पर्यायवाची मयूख भी होता है। क्या होता है? मयूख भी होता है। एक पर्यायवाची अर्ची भी होता है। बोलो क्या होता है? अर्ची भी होता है। और एक पर्यायवाची उस्र भी होता है। बोलो किसका पर्यायवाची होता है? किरण का पर्यायवाची होता है। अंशु होता है, रश्मि होता है, कला होता है, मयूख होता है, अर्ची होता है, उस्र होता है। अगर आपने किरण के पर्यायवाची याद कर लेते हैं तो आप लगभग जो है पर्यायवाची चंद्रमा के भी याद कर लेंगे और सूर्य के भी पर्यायवाची आप याद कर लेंगे। तो ध्यान देना, अंशु पहले से जानते हैं, रश्मि भी हम पहले से जानते हैं, कला भी हम पहले से जानते हैं। हमारे लिए कौन कौन से नए आए हैं? मयूख, अर्ची और क्या आता है? उस्र। ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये हमारे किरण के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए, हाँ बिल्कुल, हाँ किसी ने लिखा है मरीचि। ये मैंने आपको बताया था, मरीचि कहते हैं किरण को। और माला लेकर के आता है तो मरीचि माली किसको कहते हैं? ये मरीचि माली किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। लेकिन अभी हम किसके पर्यायवाची पढ़ रहे हैं? किरण के। तो किरण को क्या कहा जाता है? मरीचि। ध्यान रखना, मरीचि अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो आप कहेंगे गुरुजी इस मरीचि का मतलब होता है किरणों वाला, इस मरीचि का मतलब होता है सूर्य। छोटा मरीचि है तो ही किरण है, अगर बड़ा मरीचि लगा दिया है इसका मतलब सूर्य हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? सूर्य। हाँ चलिए, कर कहते हैं, बिल्कुल कर भी कहते हैं। एक आप ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाता है? कर। जैसे मैंने कहा बहाकर, और शब्द क्या बन जाता है? भास्कर। दिन में किरणें फेंकने वाला या फिर दिन को करने वाला कौन हो जाता है? सूर्य हो जाता है। तो कर भी कहा जाता है। ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हो जाते हैं? किरण के हो जाते हैं। अब आपको एक इंपॉर्टेंट और पर्यायवाची बता रहा हूं। एक तो कहा जाता है गो। क्या कहा जाता है? गो। और एक कहा जाता है गभस्ती। क्या कहा जाता है? गभस्ती। गभस्ती भी किरण को कहा जाता है, लेकिन अगर आपके सामने शब्द आ जाता है गभस्ती पानी। क्या आ जाता है? गभस्ती पानी। पानी का मतलब गुरुजी हाथ होता है, गभस्ती का मतलब किरण होता है। जिसके हाथ में, जिसके पास में किरणें होती हैं वही गभस्ती पानी है। गुरुजी गभस्ती पानी किसको कहते हैं? सूरज को कहते हैं। अगर सूरज के पर्यायवाची में ये आपने नहीं लिखा है तो अभी आप जो है वहां पे नोट कर लेना कि गभस्ती का मतलब किरण, पानी का मतलब जिसके हाथ में है, किरणें जिसके कंट्रोल में है वही तो गभस्ती पानी है। बताओ किसका पर्यायवाची हो जाएगा? सूर्य का पर्यायवाची। गुरुजी किरण के इतने पर्यायवाची हमें याद हो गए, हमारे काम इतने ही आने वाले हैं सारे के सारे। अंशु है, रश्मि है, कला है, हमारे लिए मयूख आया है, अर्ची आया है, उस्र आया है, मरीचि आ गया, कर आ गया, गो आ गया और क्या आ गया? गभस्ती। ये सारे पर्यायवाची किसके हो जाते हैं? किरण के हो जाते हैं। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया होगा, बल्कि अच्छे से याद हो गया होगा। इनको क्या करना है? याद। अगर ये याद करते हैं तो 4-5 2-3 पर्यायवाची जैसे चंद्रमा के और सूर्य के पर्यायवाची आपको फिर से याद, मतलब अच्छे तरीके से याद हो जाए। चलिए, आज की क्लास में हमने किस किस के पर्यायवाची पढ़े हैं? गुरुजी आज की क्लास में हमने एक तो हिमालय के पर्यायवाची पढ़ लिए। ओके, आज की क्लास में हमने किसके पर्यायवाची पढ़े हैं? आज की क्लास में हमने किरण के पर्यायवाची पढ़ लिए। मैंने कहा ओके। आज की क्लास में हमने किसके पर्यायवाची पढ़े हैं? आज की क्लास में हमने यमुना के पर्यायवाची पढ़ लिए। किसके पढ़ लिए? यमुना के। हाँ हाँ, रमेश भैया हूँ। हाँ चलिए, अब हम जो है पर्यायवाची पढ़ने वाले हैं देवता के। ध्यान रखना, सबके पर्यायवाची पढ़े लेकिन देवता के पर्यायवाची हमने नहीं पढ़े। ये बात गलत है, ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। चलिए, देवता के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं। मैं कहता हूं फिर से आपसी वार्तालाप न करें, आप जो है पूरा ध्यान क्लास में रखें।
आप पूरा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? आपका ध्यान बस मोबाइल स्क्रीन पर होना चाहिए, कमेंट बॉक्स पर नहीं होना चाहिए। बातों को समझे, सुने और याद करें। देखो, देवता के लिए कुछ पर्यायवाची। आप कहेंगे गुरुजी देवता को सुर कहा जाता है। देवता को क्या कहा जाता है? सुर कहा जाता है। बिल्कुल कहते हैं गुरुजी, असुर का मतलब राक्षस था जो देवता नहीं है। मैंने कहा देवता को क्या कहा जाता है? गुरुजी देवता को देव कहा जाता है। बताओ कहा जाता है? 101% कहा जाता है। देवता देव, बिल्कुल। मैंने कहा देवता के लिए और कौन सा शब्द आता है? गुरुजी देवता तो अजर है। देवता तो क्या है? अजर, यानी जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं, इसलिए देवता को क्या कहा जाता है? अजर। जर का मतलब बूढ़ा, जो बूढ़े नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? देवता कहलाते हैं। ओके सर, याद हो गया। देवता तो अमर है। देवता तो क्या है? अमर है, इसलिए देवता को क्या कहा जाता है? अमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमर। विशेष बुद्धि रखते हैं, इसलिए देवताओं को विबुद्ध कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है? विबुद्ध। विशेष बुद्धि रखने के कारण देवता को क्या कहा जाता है? विबुद्ध कहा जाता है। गुरुजी सुर हम पहले से जानते हैं, देव भी जानते हैं। अजर जो है बूढ़े नहीं होते हैं, देवता नहीं होते हैं। मर जो है अमर है, और अमर के साथ में एक अमर्त्य शब्द और भी लिखना। अमर्त्य जो शब्द है ये भी किसके लिए आता है? ये भी देवताओं के लिए आता है। अमृत, अमृत के साथ में ईश लगा दो तो अमृतेश भी किसको कहा जाता है? देवता को कहा जाता है। सुनना गौर से। सुर है, बिल्कुल है। देव है, बिल्कुल है। अजर है, बिल्कुल अजर है। बिल्कुल अमर है। विशेष बुद्धि रखते हैं। अमृत्य हैं और अमृतेश हैं। और क्या कहलाएंगे? अमृतेश कहलाएंगे। बताओ ये समझ में आ गया? गुरुजी अच्छे तरीके से आ गया। सुनना, देवता जो होते हैं, देवता जो होते हैं, मैंने आपको बताया था दो बहनें, एक का नाम है अदिति, एक बहन का नाम क्या है? अदिति, और एक का नाम है दीति। एक का नाम क्या है? दीति। दीति में यह लगाया तो शब्द क्या बना? आदित्य। दीति में यह लगाया तो शब्द क्या बना? आदित्य। और दैत्य में यह लगाया तो शब्द क्या बना? दैत्य। मैंने कहा दैत्य कौन है? दीति की जो संतान हुई, ध्यान देना, हाँ, दीति की जो संतान हुई वो दैत्य कहलाई, और दीति की संतान क्या कहलाई? दैत्य कहलाई। दैत्य कहते हैं राक्षस को। दैत्य किसको कहते हैं? राक्षस को। क्या हुआ भाई? ये क्या हो रहा है? मजाक हो रहा है? हाँ, दैत्य राक्षस को कहते हैं। और दैत्य के साथ में मैं अरि शब्द जोड़ देता हूं। दैत्य यानी राक्षसों के अरि कौन रहे हैं? गुरुजी राक्षसों के अरि कौन रहे हैं? राक्षसों के अरि कौन रहे हैं? देवता रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? दैत्यारी कहलाते हैं। यानी देवताओं को दैत्यारी कहा जाता है। मैंने कहा दैत्य का मतलब क्या है? राक्षस। अरि का मतलब क्या है? शत्रु। और राक्षसों के शत्रु कौन हो जाएंगे? देवता हो जाएंगे। याद हो गया? सुर हैं, देव हैं, अजर हैं, अमर हैं, विशेष प्रकार की बुद्धि रखते हैं, अमृत्य हैं, अमृतेश हैं, और दैत्यारी कहलाते हैं। और क्या कहलाते हैं? दैत्यारी कहलाते हैं। एक शब्द और ध्यान रखना, देवता के लिए एक शब्द और प्रयोग में लिया जाता है। देवता को कहा जाता है गीर्वाण, और देवता को कहा जाता है वसु। देवता को क्या कहा जाता है? वसु। बताओ ये किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? देवता के। सारे के सारे पर्यायवाची किसके हो जाते हैं? देवता के। अब बताइए आपको कौन कौन से याद आ रहे हैं? हाँ, थोड़ा बिजी हो गया था। अरे बातें मत करो रे, आपका नाम नहीं आ रहा। आप पता नहीं नाम किस किस आईडी जो है किस किस नाम से बना रखी है। मेरे को अगर नाम पता चल जाए। आज लेट कैसे आया? लेट हो गया। हाँ, वृंदारक, बिल्कुल किसी ने लिखा। वृंदारक भी जो है इनको कहा जाता है वृंदारक। हाँ, जो पूजनीय होता है, जो स्वर्ग के योग्य होता है, उसको वृंदारक कहते हैं। और शायद ये एक धृतराष्ट्र के पुत्र का नाम भी वृंदारक था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। वृंदारक, बिल्कुल वृंदारक हो जाएगा। गीर्वाण हो जाएगा। और ये सारे पर्यायवाची जो है पढ़ लीजिए सब शांति से। हाँ, एस चौधरी बिल्कुल सही बात कही। चलिए, वृंदारक भी जो है हो जाएगा। हाँ, एक पर्यायवाची आपको और बता रहा हूं। इनका मन अच्छा होने के कारण इनको सुमना कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है? मन अच्छा होने के कारण, अच्छे मन के देवता होते हैं। देवता को क्या कहा जाता है? सुमना कहा जाता है। और देवता के लिए एक पर्यायवाची आपको और याद रखना है, त्रिदश। देवता को क्या लिखना है आपको? त्रिदश। त्रिदश का मतलब हो गया तीनों दशाएं। गुरुजी तीनों दशाएं कौन सी? बचपन वाली, जवानी वाली, बुढ़ापे वाली। इन तीनों दिशाओं से वो हट करके परे हैं। इन तीनों दशाओं से उनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? त्रिदश कहा जाता है। फिर से सुनना, सारे पर्यायवाची देवता के हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। गुरुजी सुर हैं,
देवता हैं, अजर हैं, अमर हैं, विबुध हैं, अमृत्य हैं, अमृतेश हैं, दैत्यारी हैं, गिरवाण हमारे लिए आया है, वसु हमारे लिए आया है, वृंदारक आ जाएगा, सुमना है और त्रिदश हैं। बोलो ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? गुरुजी देवता के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्लास के अंदर पूछूंगा, ये ध्यान रखना, नोटबुक चेक करूंगा, उसमें क्या क्लास में कोई ये चेंज थोड़ी ना हो जाते हैं, वहीं पे यही बातें बताता हूं मैं, तो अच्छे तरीके से आपको नोट्स बनाने। भाई क्लास में अगर पढ़ाता तो यही बातें बताता, इससे अच्छा है कि क्लास वाला टाइम में आप बच रहा है और अच्छे तरीके से घर पे नोट्स बनाइए, बस सिंपल सी बात। चलिए, देवता के बाद में अपन जो है पर्यायवाची पढ़ने वाले हैं तीर के। किसके पर्यायवाची पढ़ने वाले हैं? तीर के। ध्यान देना, तीर के कुछ पर्यायवाची आपको याद हैं, तीर के कुछ पर्यायवाची आपको अच्छे तरीके से याद हैं। गुरुजी कैसे याद है? तीर जो है मैं इस प्रकार से बनाता हूं, ये आपके सामने मैंने तीर बनाया है और तीर के कुछ पर्यायवाची आपको याद हैं। मैंने कहा कैसे? तीर जो होता है, तीर जो होता है, तीर को इशु कहते हैं। तीर को क्या कहते हैं? इशु। बताओ, जब मैंने कामदेव का पर्यायवाची आपको पढ़ाया था, पुष्प धन इशु, पुष्पेशु नहीं बताएगा। इशु का मतलब क्या होता है? तीर। गुरुजी याद है। इशु का मतलब क्या होता है? तीर। याद है? गुरुजी एक तीर को बाण कहते हैं, ये भी हमें बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें ये पहले से याद है। और तीर को कहा जाता है आसुग। तीर को क्या कहा जाता है? आसुग। और मैंने आपको बताया था, जब हम पर्यायवाची पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था महादेव के पर्यायवाची के अंदर आंसू का मतलब क्या होता है। ध्यान देना, ये आंसू, आंसू का मतलब क्या होता है? गुरुजी फिर से बता दीजिए, हमारा माइंड अभी इतना काम नहीं कर रहा है, अभी हमारा माइंड कमेंट बॉक्स की तरफ है, आप जल्दी से बता दीजिए ताकि हमारा जो है वो चीजें याद आ जाए। आंसू का मतलब होता है शीघ्र। आंसू का मतलब क्या होता है? शीघ्र। मैंने आपको बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया था। मैंने कहा आंसू प्लस तोष, जो तुरंत शीघ्र प्रश्न हो जाए, शिव को कहते हैं। आंसू प्लस लिपि, जो हाथों हाथ मतलब जो फटाफट लिखी जाए, तुरंत लिखी जाए, आंसू लिपि कहलाती है। और ऐसा कवि जो तुरंत कविता करता है, आंसू कवि कहलाता है। और आंसू का मतलब होता है शीघ्र, गय का मतलब होता है गमन करना। शीघ्र जो गमन करता है तीर कहलाता है। आंसू का मतलब क्या? गय का मतलब क्या? गमन। आंसू का मतलब क्या हो गया? शीघ्र। जो शीघ्र गमन करता है क्या कहलाता है? तीर कहलाता है। ठीक है सर। सर तीर को जैसे ही हमने देखा तो इसका मुख जो है इस प्रकार से है, तो मैंने कहा इसका मुख यानी इनका मुख जो है विशेष प्रकार की शिखा है, इसलिए इसको कहा जाता है विशिख। इसको क्या कहा जाता है? विशिख कहा जाता है। और इसका मुख सीली मुख कहलाता है। बताओ क्या कहलाता है? सीली मुख कहलाता है। और मेरी बात को ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से सुनना। आगे से तीखा होने के कारण क्या कहलाता है? सीली मुख। और सीली मुख भौरे को भी कहते हैं। सीली मुख किसको कहते हैं? गुरुजी साइड में लिख लें क्या? हाँ, सीली मुख यानी भौरा भी जो है तीर की तरह जो है चुभता है, तो भौरा भी जो है क्या कहलाता है? सीली मुख कहलाता है। गुरुजी हम लिख लेंगे, भौरा भी क्या कहलाता है? सीली मुख कहलाता है भौरा। ध्यान देना फिर से, ईसु आप जानते हैं, बाण आप जानते हैं, आसुग अभी जान गए। विशेष प्रकार की शिखा होने के कारण विशिक कहलाता है। और क्या कहलाता है? सीली मुख कहलाता है। बताओ ये किसका पर्यायवाची होता है? ये पर्यायवाची तीर का होता है। और एक तीर के लिए सायक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। स ये भी मिल जाएगा और वो भी मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सायक भी किसको कहते हैं? तीर को कहते हैं। तीर का जब पर्यायवाची याद करेंगे आपको धनुष का पर्यायवाची याद हो जाएगा। किसका पर्यायवाची याद हो जाएगा? धनुष का। हाँ स्टेनो, हाँ स्टेनो, आंसू पे स्टेनो, कल आऊंगा सर जी। ठीक है। विशिक, सिलीमुख, आसुग, सायक और बाण, नाराज। एक नाम और ध्यान रखना, नाराज। बिल्कुल एक नाम क्या है इनके लिए? तीर के लिए नाराज। और एक जो है इसको कहा जाता है पत्री। इन नामों का आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हो जाते हैं? तीर के। फिर से रिवाइज करें, घर पे जहां पे बैठे हैं वहां पे बोल बोल के याद करें। ईशु सर ने पहले बता दिया था। बाण हम जानते हैं, आंसू जल्दी गमन करता है, विशेष प्रकार की शिखा है, सीलित मुख है। और इसको सायक, नाराज और क्या कहा जाता है? पत्री कहा जाता है। ये सारे पर्यायवाची तीर के हो जाते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं धनुष की। किसकी? धनुष। ये लो धनुष, ध्यान देना। धनुष देखा है गुरुजी? देखा है। किस प्रकार का होता है वो भी पता है। नहीं पता है तो राम की फोटो देख लो, अर्जुन की फोटो देख लो,
गुरुजी पता है, इसमें तो बताने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं आपके सामने एक शब्द लिख देता हूं, सर। गुरुजी सर जो होता है ना, इसका मतलब होता है तीर। मैं आपके सामने एक शब्द लिख देता हूं, आसन। आसन का मतलब हो गया स्थान, यानी तीर जिसके ऊपर बैठता है, तीर का स्थान क्या है गुरुजी? धनुष होता है। सर प्लस आसन शब्द क्या बन जाता है? सरासन बन जाता है। बोलो क्या बन जाता है? सरासन बन जाता है। सर का मतलब तीर, आसन का मतलब बैठने का स्थान। तीर जिस पर बैठता है, बोलो किस पर बैठता है? धनुष पर बैठता है। तो धनुष को क्या कहा जाता है? सरासन कहा जाता है। सुनो गौर से दुनिया वालों, मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं, विसिक। गुरुजी विसिक जो होता है, तीर होता है। अगर मैं इसके आगे आसन लिख देता हूं तो बताओ विसिकासन किसको कहते हैं? विसिक जहां पे ठहरता है, विसिकासन किसको कहा जाता है? धनुष को कहा जाता है। कुछ पर्यायवाची तो हमें पहले से याद है, मैंने कहा बताना कैसे पर्यायवाची आपको पहले से याद है। एक तो धनु कहते हैं, बिल्कुल गुरुजी कहते हैं। धनु से धनुहा कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। धनु से धनवा कह देते हैं, गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। धनवा, धनुहा और धनु अगर हमारे सामने आएगा तो हम कहेंगे धनुष। और सर का मतलब तीर, आसन का मतलब होता है बैठने का स्थान। तीर जिसके ऊपर बैठता है वो धनुष कहलाएगा। विसिक का मतलब तीर और आसन का मतलब होता है स्थान। विसिक जिसके ऊपर बैठता है वो विसिकासन कहलाएगा। बोलो क्या कहलाएगा? विसिकासन कहलाएगा। समझ में आ रहा है गुरुजी? अच्छे तरीके से आ रहा है, ध्यान देना। और गुरुजी हम बचपन में कहते थे तीर कमान। हम क्या कहते थे बचपन में? तीर कमान। कमान अगर आपसे पूछा जाए कमान किसको कहते हैं? कमान भी धनुष को कहते हैं। अगर आपके सामने कमानी शब्द आ गया, ये भी किसको कहा जाता है? धनुष को कहा जाता है। और ध्यान रखना, अगर आपके सामने कोदंड शब्द आ गया तो ये भी किसको कहा जाता है? धनुष को। लेकिन कोदंड के बारे में ध्यान रखना, कोदंड किसे कहते हैं? धनुष को। लेकिन ये जो है राम के पास जो धनुष होता है उसको कोदंड कहते हैं। वैसे तो पर्यायवाची धनुष का है, लेकिन प्रॉपर अगर देखा जाए राम का धनुष। गुरुजी इसको ब्रैकेट में लिख लें, वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपसे पूछा जाता है, यानी राम का धनुष किस नाम से जाना जाता है? गुरुजी कोदंड कहलाता है। बोलो क्या कहलाता है? कोदंड कहलाता है। प्रॉपर देखा जाए तो कोदंड किसका है? राम का धनुष। सुनो, अगर आपके सामने एक शब्द आ जाता है पिनाक, क्या आ जाता है? पिनाक। गुरुजी पिनाक जो होता है ये शिव का धनुष होता है। बोलो किसका धनुष होता है? शिव का धनुष होता है। लेकिन ध्यान दें, विशेष ध्यान दें, धनुष। अगर मैंने आपके सामने पिनाकी शब्द लिख दिया तो गुरुजी पिनाक जिसके पास में है, पिनाकी किसको कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है। बोलो किसको कहा जाता है? शिव को। ध्यान दें सभी, फिर से ध्यान दें। क्या सर तीर का आसन है? बिल्कुल है गुरुजी। ध्यान देना, क्या सर यानी तीर का आसन है? बिल्कुल है। क्या विसिक का आसन है? बिल्कुल है गुरुजी। क्या धनु है? बिल्कुल है गुरुजी। क्या धनुआ है? बिल्कुल है गुरुजी। क्या धनवा है? बिल्कुल है गुरुजी। इनको बताने की आवश्यकता नहीं है, कमान कमानी बताने की आवश्यकता नहीं है। कोदंड हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राम का धनुष पर्यायवाची में भी पूछा जा सकता है, हमसे पूछा जा सकता है वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी। राम का धनुष क्या कहलाता है? कोदंड कहलाता है। और शिव का धनुष क्या कहलाता है? पिनाक कहलाता है। बोलो क्या कहलाता है? पिनाक। और हमसे पूछा जाए कि पिनाकी किसको कहते हैं? पिनाकी कौन हो जाएंगे? शिव हो जाएंगे। तो बात समझ में आ रही है? देख लेते हैं कि धनुष के लिए और कौन कौन से पर्यायवाची आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट बचते हैं। हाँ, एक कारमुक शब्द कहते हैं और इसको जो है ईश्वासन कहते हैं। कारमुक, कारमुक एक शब्द कहते हैं ईश्वास। ईसु प्लस आसन और शब्द क्या बन गया? ईश्वास। ईशु का मतलब हो गया तीर और आसन का मतलब हो गया ईश्वास। नए नए होकर के ये शब्द ईश्वास बनता है। तो ईश्वास किसको कहा जाता है? धनुष को कहा जाता है। पिनाक भी किसको कहा जाता है? धनुष को कहा जाता है। अब आपको कोई पर्यायवाची याद आ रहे हो धनुष के लिए तो मुझे कमेंट करके जल्दी बताएं। हाँ का हो गया, पिनाक हो गया। लेकिन विशेष ध्यान देना एस चौधरी कि पिनाक जो होता है वो शिव का धनुष होता है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं, चीजों को बार बार रिवाइज करना है। पिनाक शिव का धनुष है, कोदंड राम का धनुष है और पिनाकी शिव हो जाएंगे। हाँ, असनी आग को कहते हैं ना। हाँ, गांडीव जो लिखा है ना, किसी ने लिखा है गांडीव। गांडीव जो होता है अर्जुन का जो है हो जाएगा। ध्यान रखना, गांडीव जो है किसको कहते हैं? अर्जुन के पास जो धनुषन है उसको गांडीव कहते हैं। और गांडीवधारी अर्जुन का पर्यायवाची हो जाएगा। गांडीवधारी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? अर्जुन का हो जाएगा। हाँ,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? धनुष के। कितने मिनट बाकी हैं? अभी 10 मिनट बाकी हैं। तो इसके साथ साथ में, धनुष के साथ साथ में हम इंद्रधनुष की भी बात कर सकते हैं। ध्यान रखना, धनुष के पर्यायवाची सारे हो गए और आपको याद हो चुके होंगे। गुरुजी अच्छे तरीके से याद हुए हैं? पीछे वाले बाकी हैं या फिर मैंने रफ कर दिए? नहीं, रफ कर दिए। चलिए अब हम बात करते हैं इंद्र की। इंद्र के आपको सारे के, इंद्रधनुष की, इंद्र की नहीं, इंद्र के धनुष की। क्या इंद्रधनुष आपने देखा है? अगर आपने देखा है तो आपको पर्यायवाची उसके याद हो जाएंगे। गुरुजी देखने मात्र से उसके पर्यायवाची याद हो जाएंगे? बिल्कुल 101% आपको याद हो जाएंगे। इंद्र के पर्यायवाची आपको देखना है, इंद्र को यानी इंद्रधनुष को देखना है तो गुरुजी एक ही पर्यायवाची याद हो जाएगा। बिल्कुल एक ही याद होगा, ध्यान देना। शब्द का मतलब क्या होता है? गुरुजी शब्द का मतलब सात होता है। मैंने कहा वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब कलर होता है। सात कलर वाला क्या कहलाता है? इंद्रधनुष कहलाता है। गुरुजी बस इतनी सी बात, लेकिन सुनो गौर से दुनिया वालों। इंद्र का मतलब क्या है? इंद्र का मतलब देवता। देवता कौन है? वो देवताओं के भी देवता है इंद्र। मैंने कहा अगर इंद्र का धनुष माना गया है और इंद्र का कोई पर्यायवाची और इधर धनुष का पर्यायवाची लिखा हुआ हो, सारे के सारे इंद्रधनुष के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके पर्यायवाची हो जाएंगे इंद्र। हाँ, वहां पे धनुष के अंदर एक पर्यायवाची और लिखना, चाप। क्या नहीं लिखा था? चाप। गुरुजी हाँ, चाप किसको कहते हैं? धनुष को हम चाप काटते थे इस प्रकार से, यानी धनुष बनाते थे। तो चाप का मतलब क्या हो जाएगा? धनुष। तो चाप किसका हो जाएगा? धनुष का। अगर आपके सामने ये शब्द यूं लिखा हुआ हो, इंद्रचाप, क्या लिखा हुआ हो? इंद्रचाप। गुरुजी बात वही है, बात को घुमाया जा रहा है। इंद्र का मतलब इंद्र, यहाँ पे धनुष लिखा हुआ है, यहाँ पे चाप लिखा हुआ है। चाप का मतलब क्या होता है? धनुष। तो इंद्रचाप किसको कहते हैं? इंद्रधनुष को कहते हैं। 7 रंग होने के कारण क्या कहते हैं? सप्तवर्ण कहते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छे तरीके से सुनो। इंद्र को एक और पर्यायवाची है, जब इंद्र के पर्यायवाची पढ़ेंगे तब हम चर्चा करेंगे। इंद्र को कहते हैं शक्र, और शक्र के साथ में चाप लगा दिया जाता है तो शब्द क्या बन जाता है? शक्रचाप। क्या बन जाता है? शक्रचाप। शक्रचाप भी किसको कहते हैं? इंद्रधनुष को कहते हैं। सप्तवर्ण भी किसको कहते हैं? इंद्रधनुष को कहते हैं। इंद्रचाप भी किसको कहते हैं? इंद्रधनुष को कहते हैं। हाँ, शक्रचाप, हाँ बिल्कुल मैंने बता दिया, शक्रचाप। बाण चाल, ये क्या लिखा आपने कपिल? और देखते हैं इंद्र के लिए और कौन सा पर्यायवाची इसके लिए, धनुष के लिए। एक धनुष के लिए एक पर्यायवाची और बनता है, मेघ। गुरुजी मेघ का मतलब है बादल, कोदंड का मतलब होता है धनुष। मेघ कोदंड, मेघ का मतलब बादल और कोदंड का मतलब होता है धनुष। और मेघ यानी बादलों में जो धनुष बनता है वही तो मेघ कोदंड कहलाएगा। बोलो क्या कहलाएगा? मेघ कोदंड कहलाएगा। एक ध्यान रखना, इंद्रायुध और देवायुध, मैं एक शब्द लिख देता हूं इंद्रायुध और एक शब्द लिख देता हूं देवायुध। बात को समझना, देवायुध। एक शब्द होता है आयुध। शब्द क्या होता है? आयुध। अब आयुध से आपको कई चीजें आपको याद होने वाली हैं। आयुध, गुरुजी आयुध का मतलब क्या होता है? आयुध का मतलब होता है हथियार। आयुध का मतलब क्या होता है? हथियार। समझना, ध्याय यही लगेगा और इसी तरीके से लिखा जाएगा। आयुध का मतलब होता है हथियार। एक होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र। समझने की कोशिश करना, अस्त्र और शस्त्र। शस्त्र जो होता है हाथ में पकड़ करके, हाथ में थाम करके जो हथियार चलाया जाता है पकड़ करके, वो शस्त्र कहलाता है। हाथ से फेंक करके चलाए जाने वाले को क्या कहा जाता है? अस्त्र कहा जाता है। ध्यान रखना, भाला एक अस्त्र है, तलवार एक शस्त्र है। अब ये नहीं कि गुरुजी मैंने तो तलवार जो फेंक करके मारी, वो फेंक करके मारने के लिए नहीं बनी है, तलवार हाथ में पकड़ के मारने के लिए बनी है। तो हाथ में पकड़ करके और व्यक्ति को आप मार रहे हैं, पास में ही मार रहे हैं, वो कहलाएगा शस्त्र। और दूर से व्यक्ति को आप मार रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? साथ वाला क्या कहलाएगा? शस्त्र। और दूर मर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? अस्त्र। और हथियार क्या कहलाते हैं? हथियार कहलाते हैं आयुध। अगर मैं आपसे कहूं कि इंद्र का हथियार क्या है? इंद्र प्लस आयुध, गुरुजी इंद्रधनुष है। देवों का हथियार क्या है? देव प्लस आयुध, गुरुजी इंद्रधनुष हो जाएगा। तो देवों का आयुध है, इंद्र का आयुध है। आयुध का मतलब हो जाएगा हथियार। एक शब्द आता है हलायुध। क्या आता है? हला आयुध। गुरुजी हल का मतलब क्या है? हल का मतलब हल। आयुध का मतलब क्या है? मैंने कहा हथियार। तो हला युद्ध किसको कहा जाता है? जिसके पास में हल है। हल हथियार के रूप में है।
बलराम को कहा जाता है। बोलो किसको कहा जाता है? बलराम को। समझ में आ गई बात आपको अच्छे तरीके से? हाँ। फेंकने वाला, सुनो, फेंकने वाला अस्त्र भी आप देख सकते हैं, लेकिन ध्यान दो, अस्त्र और शस्त्र में एक बात समझिए, ऐसा हथियार जिससे व्यक्ति को दूर से मारा जाए। अब बंदूक है, बंदूक रहती तो हाथ में है, बंदूक रहती तो हाथ में, गुरुजी बंदूक को शस्त्र कह दें क्या? ना, बंदूक अस्त्र है। मरने वाला व्यक्ति दूर मर रहा है, किसके लिए बनी है? दूर मारने के लिए। अब आप जो सिर में उसके जो है मार करके मार दो पास में, वो बात अलग है, लेकिन वो बनी किसके लिए? बंदूक पिस्टल बनी है वो दूर से मारने के लिए। तो यदि व्यक्ति दूर मर रहा है, चाहे आपके हाथ में है, तो वो हो जाएगा अस्त्र। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, न कि शस्त्र है। बात को जो है नोट कर लेना, बंदूक एक उपयोगी क्या है? अस्त्र है, न कि शस्त्र है। क्योंकि बंदूक से हम क्या कर रहे हैं? दूर से मार रहे हैं। और भाला भी हम फेंक करके मारे, व्यक्ति को दूर से मार रहे हैं। लेकिन तलवार जो है हाथ में रहती है और व्यक्ति को पास में ही मारा जाता है। तलवार क्या कहलाती है? शस्त्र कहलाती है। हाँ, मोदी जी बहुत फेंकते। आपकी बातें है ना, आपकी बातें बड़ी मुझे है ना गजब की लगती हैं। मतलब आप बस ये ध्यान रखते हो, बस कमेंट आपका जो है पीछे नहीं रहना चाहिए, मेरा कमेंट ऊपर ऊपर रहना चाहिए, बस ये बात है। पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, अब जो है इंद्र की धनुष के लिए और कौन सा हो जाएगा? सप्तवर्ण हो गया, इंद्रचाप हो गया, शक्रचाप हो गया, मेघ कोदंड हो गया, सप्तवर्ण हो गया, इंद्र युद्ध हो गया, देवा युद्ध हो गया, सुर धनु हो गया, सुरचाप हो गया। अगर ये शब्द आ जाए सुर धनु और सुरचाप, तो बताइए क्या दिक्कत है? गुरुजी सुर का मतलब देवता, धनु का मतलब धनु, धनुष, और सुर का मतलब देवता, और चाप का मतलब हो जाता है धनुष। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके? इंद्र के। सुनो गौर से दुनिया वालों, क्लास को जो है अपनी कंप्लीट हो रही है। क्या 7 वर्ण हैं? क्या इंद्र का चाप यानी धनुष है? क्या इंद्र का चाप है? बिल्कुल है। मेघ यानी बादलों में बनने वाला धनुष है? बिल्कुल है गुरुजी। क्या इंद्र का आयुध है? बिल्कुल है। इंद्र का है तो देवता का ऑटोमेटिक हो जाएगा। सुर का देवता, धनु का मतलब धनुष, सुर का मतलब देवता, और चाप का मतलब होता है धनुष। ये सारे पर्यायवाची किसके बन जाते हैं? इंद्रधनुष के बन जाते हैं। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और सुनो, सीरियस हो जाओ, अच्छे तरीके से सीरियस हो जाओ। और जो आप जो कमेंट में, मतलब आपको पढ़ने से मैं ये देखता हूं तो मेरे को लगता है कि मैं क्या कर क्या रहा हूं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं क्या? एक कमेंट कर दिया, जो बात समझ में नहीं है वो पूछ लिया आपने। अगर मेरे को ऐसा लगा तो फिर देखो, फिर मजा नहीं आएगा। और जब मजा नहीं आता तो फिर पढ़ाने का मन नहीं करता। फिर मेरे को, मैं ऑनलाइन नहीं लूंगा भाई, ध्यान रखना। आप कहते हो गुलूसी क्लास में, ठीक है, आप जिस मोटिवेशन के साथ में क्लास के अंदर आते हैं, अब तो आपसी वार्तालाप करते हो। मैंने कहा कमेंट जब पढ़ा रहा हूं तो कमेंट नहीं होना चाहिए, कमेंट आगे ही नहीं आना चाहिए। और जब मैं आपसे कहूं कि अब पूछो जो पूछना है, तब आपको कमेंट करना चाहिए। तो विशेष आपको ध्यान रखना है। तो मेरी बात का मैं आशा करता हूं कि आप जो है पूरा ध्यान रखेंगे और कल से ऐसी हरकत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।